नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह तबारक व ताला कुरान मजीद व फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बेशक अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है और ना ही कोई गम है। आज मैंने अपनी तकरीर में हुजूर सैयदी सरकार पीराने पीर रोशन ज़मीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर मुहियुद्दीन बगदादी जीलानी गीलानी हसनी हुसैनी रदियल्लाहु ताला अन्हो को अपनी तकरीर का उन्वान बनाया है कि हुज़ूर गौसे आज़म रदियल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत के मुतअल्लिक़ मैंने अपनी तकरीर का उन्वान बनाया है, इसलिए कि अल्लाह तबारक व ताला कादिर मुतलक है और अल्लाह तबारक व ताला बेनियाज भी है। वो बुत परस्तों के घर में पैगंबर भी पैदा करता है और पैगंबर के घरों में नाफरमान औलादें भी। ये तो अल्लाह तबारक व ताला की कुदरत है, वरना अल्लाह तबारक व ताला अगर किसी खास बंदे को पैदा करना चाहता है तो अल्लाह तबारक व ताला जमीन को भी एक ऐसी जमीन हमवार करता है जहाँ पे फसलें ज्यादा बेहतरीन फसलें पैदा हो और एक नौजवान जो अहदे शबाब में आला तरीन मंजिल पर फाइज था, जिनका नाम अबू सालेह है और उन्हीं पाकबाज के फर्जंद हुजूर गौसे आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हो है। तो हुजूर गौसे आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हो नजीबुत तरफ़ैन सैयद है। हुजूर गौसे आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हो का नाम अब्दुल कादिर है और आपका लक़ब मुहियुद्दीन है। हुजूर गौसे आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हो की विलादत हुजूर गौसे आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हो की विलादत 470 हिजरी में हुई, रमजानुल मुबारक की पहली तारीख को हुई। और जब गौसे आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हो की विलादत हुई, जब गौसे आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हो की विलादत हुई, जब गौसे आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हो की पैदाइश हुई, तो गौसे आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हो ने रमजानुल मुबारक के दिन में दूध नहीं पिया, यानी पैदाइश से गौसे आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हो ने रोजा रखना शुरू कर दिया। और एक रिवायत में है कि जब गौसे आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हो की विलादत की रात थी, जब गौसे आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हो की विलादत की रात थी, तो गौसे आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हो के वालिद मोहतरम ने ख्वाब में देखा कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है और प्यारे आका फरमाते हैं, ए अबू सालेह, अल्लाह तबारक व ताला ने तुझे नेक और सालेह फर्जंद अता फरमाया है। और मुवर्रिखीन एक रिवायत करते हैं कि हुजूर गौसे आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हो जिस दिन पैदा हुए, शहर में जितने लोग पैदा हुए, उस रात को तमाम के तमाम लड़के पैदा हुए, तमाम के तमाम शहर में लड़के पैदा हुए और वो सब जवान जब हो गए तो तमाम के तमाम सब कुतुबुल अब्ताल बन गए। ये हुजूर गौसे आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हो की शान है। और सुनो, जब दूसरे साल गहरे बादल होने की वजह से चांद नजर न आया तो शहर के कुछ
कुछ लोग हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वालिदा की बारगाह में हाजिर हुए ये पूछने के लिए, या सैयदा क्या आज चांद की कोई खबर मिली है? ए सैयदा क्या चांद की कोई खबर मिली है, कोई शहादत मिली है? तो सैयदा ने जवाब दिया, चांद की तो कोई खबर नहीं है, लेकिन आज मेरे बेटे अब्दुल कादिर ने आज दिन में दूध नहीं पिया है। इससे पता चलता है कि रमजानुल मुबारक की आज पहली तारीख है। आज रमजानुल मुबारक की पहली तारीख है। जब तहकीक की गई कुछ दिनों के बाद पता चला कि दूसरे शहर में चांद नजर आ चुका था, दूसरे शहर में चांद नजर आ गया था। जब ये बात दूरों दराज तक फैल गई कि सादात में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जो रमजानुल मुबारक के दिन में दूध नहीं पीता है, ये गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की करामत है। और सुनो ये, और सुनो, जो हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अभी होश संभाला नहीं था कि आपके वालिदे मोहतरम बीमार पड़ गए और इस दुनिया से रुखसत हो गए। अक्सर औलियाए किराम के साथ ऐसा ही हुआ है। तो आपके नाना जान ने आपको अपनी आगों से मोहब्बत में ले लिया और तालीम और तरबियत का सिलसिला जारी रखा। लेकिन किसी ऐसी रिवायत में मौजूद नहीं है कि गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने तालीम का आगाज कब से किया, मगर एक रिवायत मौजूद है जो मुस्तनद रिवायत है मौजूद है। उसे पता ये चलता है कि जब गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो 10 साल के थे, मकतब जाया करते थे, 10 साल के थे, अपनी तालीम और तरबियत का आगाज किया। इस रिवायत से ये पता चलता है, ये रिवायत मौजूद है, 10 साल के थे, मकतब जाया करते थे और जब मकतब हाजिर हुआ करते थे गैब से आवाज आती थी कि एक गैब से आवाज आती थी कि अल्लाह के वली को बैठने के लिए जगह दे दो, अल्लाह के वली को बैठने के लिए जगह दे दो। ये गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को तब अपने वली होने का पता चला। और सुनो वो मुस्तनद रिवायत ये है कि गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तालीम और तरबियत के लिए बगदाद जाने लगे तो माँ ने एक वादा लिया था, बेटा अगर जान भी चली जाए मगर झूठ मत बोलना। उधर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो काफिले के साथ जा रहे थे, रास्ते में डाकुओं ने सारा सामान छीन लिया। तो लेकिन गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को गरीब बच्चा समझ के छोड़ दिया। एक शख्स ने पूछा, एक डाकू ने पूछा, बच्चा तेरे पास क्या है? उस बच्चे ने जवाब दिया, हाँ मेरे पास भी कुछ है। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तलाशी ली गई मगर कुछ भी ना मिला। डाकुओं ने कहा, बच्चा तुम हमें बेवकूफ बनाते हो, तुम हमारा मजाक उड़ाते हो। गौसे आजम ने फरमाया, मैं ये नहीं जानता मजाक क्या होता है, मेरे पास तो 40 अशरफियां हैं। दोबारा तलाशी ले गई, कहा बच्चे कहाँ पे है? कहा कुबा के अंदर सिली हुई है, कहा कुबा के अंदर सिली हुई है। जब तलाशी ली गई तो 40 अशरफियां बाहर आए, 40 अशरफियां बाहर आए। सरदार ने कहा, ए बच्चा तुम तो अपनी अशरफियां छुपा सकते थे, लेकिन तुमने छुपाया क्यों नहीं? बच्चे ने जवाब दिया, गौसे आजम ने जवाब दिया कि मैंने अपने माँ से वादा किया है, माँ ने हमसे वादा लिया है कि बेटा अगर जान भी चली जाए तो चली जाए, कोई परवाह नहीं है, मगर जिंदगी में कभी झूठ मत बोलना। इसलिए मैंने सच कह दिया, मैंने अपने माँ से वादा किया था। जैसे ही इतना सुना डाकुओं के सरदार रोने लगे, सारे डाकू करीब आ गए। वो डाकू जो कत्लो गारत को खेल समझता था वो डाकू रोने लगे। डाकुओं ने पूछा, सरदार आप क्यों रो रहे हैं? तो उसने कहा कि इन्होंने बच्चे ने एक माँ से वादा कर लिया है जो अपने पास है और हम ना जाने कितने वादे को तोड़ दिया, जो हमने कितने वादों को तोड़ दिया जो रब्बे कायनात से किया था। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हाथ को चूमने लगे, गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हाथ को पकड़ लिए, कहा ए बच्चा तू तो हमारा रहनुमा है, ए बच्चा अगर आज
तुझसे मुलाकात ना होती तो हम गुनाहों के दलदल में फंसे हुए होते। ए बच्चा, अगर तू आज तुझसे मुलाकात ना होती तो हम गुनाहों के दलदल में फंसे हुए होते। वो बच्चा गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ को चूम रहा था और कह रहा था, ए बच्चा तू सच्चा है, ए बच्चा तू अपने वादे का पक्का है। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में वो सरदार तौबा करता है और कत्लो गारत से उन्होंने तौबा कर लिया, डाका जनी से उन्होंने तौबा कर लिया और ये वो शख्स चीखता हुआ जंगल की तरफ चला गया और जंगल में गुम हो गया। जाते जाते उन्होंने लोगों से कहा, ए लोगों मेरा पीछा करना छोड़ दो, ए लोगों मेरा पीछा करना छोड़ दो। ये गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पहली करामत है कि गौसे आजम के दस्ते मुबारक पर तमाम के तमाम सरदारों ने तौबा कर लिया और वो सच्चे सीधे राह पर वापस आ गए। ये गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पहली करामत है। इन्हीं कलमों के साथ गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।